तमाम व्यूवर को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। मैं हूँ हकीम एहतशाम और आज आप हूँ खींची वाले के करीब 137 इक्सार वहाँ के मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मीर कम्बो उसके उनके पास मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ और आज उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे और तरह तरह के नुस्खों के हवाले से उनसे पूछेंगे। जो माशाल्लाह अपनी जो है इतनी गुजार चुके हैं उनका जो है जो पूछेंगे इनके से पूछेंगे कि उनके की हिकमत जो है किस तरह सीखी और कैसी कैसी मरीज़ों का जो इलाज कर चुके हैं। आज बहुत सारे नुस्खे वगैरह भी और उनका इलाज वगैरह भी पूछेंगे। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है जी? की नाम अपना जी दसा जो हमारे? अच्छा जी, अपने राश की तो माशाल्लाह 138 कितों तो माशाल्लाह हिकमत मतलब कि कर रहे हैं मैं जी 2002 सही तो बकायदगी दे नाल कर सही माशाल्लाह। और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी मुश्किलों का सामना करना पिया था? मुश्किलात तो आती रहती हैं, आपको मालूम है कि नए तो नए पेशेंट आते हैं, फिर बड़ा सोच समझ कर उनका इलाज करना पड़ता है। मुश्किलात समझें या इसको कैसे भी समझ लें आज इसके बाद। उस्ताद मोहतरम है वो कहाँ के मतलब के रहने वाले थे या आप किस तरह जो है इस शोबे में जो है आप दाखिल हुए हैं कैसे? मैंने गौसिया तिबिया कॉलेज दीपालपुर खाना से 4 साल डिप्लोमा किया। तो हम अपने उस्ताद मोहतरम सैयद महबूब अली साहब उनके ही नुस्खों से चलते हैं, उनसे कुछ सीखा है, ज़्यादातर उन्हीं से सीखा। उसके बाद मेरे चचा हकीम गुलाम बास कम्बो है वो मेरी रहनुमाई करते रहे। ज़्यादातर नुस्खा जात जो हैं वो तिबिया कॉलेज दीपालपुर और मुअद्दिन शफा सदात दीपालपुर वहाँ से के नुस्खे हैं जो नुस्खा जात हैं वो ही हमारे हैं सैयद महबूब अली शाह साहब के। सही सही माशाल्लाह। उधर से हमने सीखा है, उधर वही नुस्खा जात हमारे मतलब के चलते हैं। वही हमारे चचा जात साहब के वो इस दुनिया में नहीं रहे। चचा साहब तकरीबन 6 माह हो गए, फौत हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे जी। आमीन जी आमीन। तो इसी तरह चलता है, ज़्यादातर दीपालपुर से सीखा है या कुछ रहनुमाई मेरे चचा ने मेरी की है कुश्ताजात वगैरह में। तो नवल वगैरह या खिलतों के बारे में मालूमात मतलब क्या आप ख़ानदानी माशाल्लाह ये आपका काम जी है? जी, इससे पहले भी मेरा ताया जो यही काम करते, लेकिन उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, यानी कि वो हम पहले ही हुकूमत ऐसे चलती मतलब कि पहले ये लागू नहीं था डिप्लोमा वगैरह? डिप्लोमे के लिए चलती। माशाल्लाह। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो हैज़ा जो है उसके इस्तेमाल से हमें कैसे बचा जा सके, उल्टी कै वगैरह या दस्त वगैरह का आ जाना उनके हवाले से पूछेंगे। जी हकीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो है आपके पास जो नुस्खों में से कीमती नुस्खा में दें ऐसा हमारी लीवर को जो उन्हें जो है उल्टी वगैरह क्या या हैज़ा वगैरह के लिए बेहतरीन हो और अपनी तजर्बे के हिसाब से हमें गाइड करें। हैज़ा जो है ना ये बहुत ही मुज़ी मर्ज़ है, इसको आम ना समझें, क्योंकि जहरीला मादा पेट में मैदे में भर जाता है। जैसे स्प्रे वगैरह का जहर होता है इसी के बराबर ये जहर होता है जहर हैज़े का। इसका इलाज फिलफौर करना चाहिए। पहले नंबर पे अगर कोई चीज़ मैसर ना हो तो आप लीमू का इस्तेमाल करें, लीमू चटाएँ जिसकी उल्टी न कर रहे थे। हैज़ा एक जहरीली मर्ज़ है, एकदम पैदा होती है, तो इसके लीमू इस्तेमाल करें। लीमू को ज़ुबान पे थोड़ा थोड़ा निचोड़ें या चीनी पे निचोड़ कर वो बच्चा हो तो उसको चटाएँ। इसके अलावा ये दवाई है हमारे मतलब कि हमारा मतलब ये दुकान मुद्दे सदात है,
इसमें संगदाना मुर्ग है, तो इसके अलावा 7 लीमू, 7 पुदीना, 7 अजवैन, 7 इलायची फुल अपना। इसके अलावा इस्तेमाल हम करते हैं पोस्त संगदाना बता दिया है, पोस्त तरौंज है, इसके अलावा अपना बैरूनी पिस्ता है। ये बराबर वज़न ले लें और साथ वगैरह इस्तेमाल कर लें, और ये कैप्सूल के बगैर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि साथ वगैरह होते हैं। इसके अलावा अमृतधारा भी इस्तेमाल करते हैं लोग, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चीनी वगैरह के बगैर। ये कैप्सूल ये पेचिश पे भी काम करता है, पेचिश और संगरैनी तक भी काम करता है। संगरैनी जो बार बार खाना आता है, उल्टी, कै, हैज़ा, बाक, अबकाई अपना। इसके अलावा बस में जब सफ़र करते हैं तो उल्टी, कै वगैरह से पहले, यानी कि सफ़र से पहले या दौरान सफ़र कैप्सूल लंबे सफ़र में इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा हामला का जो उल्टी कै है उसको भी रोकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा। ये माशाल्लाह इनका जो है बहुत आजमूदा नुस्खा है हैज़े के लिए, और इनसे और भी एक दो मतलब कि मर्ज़ के मतलब यहाँ ऐसी पूछते हैं। अच्छा कीम साहब, आप मुझे ये बताएं, आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, ये बताएं कि ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मतलब कि मरीज़ जो आपके पास आया हो जिसके आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मरीज़ मुश्किल आया है वो पित्ते की पथरी के आए हैं। उन पे बहुत काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि मरीज़ इस दौर में बहुत जल्दबाज है, जल्दबाजी में ये काम नहीं होता। पित्ते की पथरी या गुर्दे की पथरी या स्पर्म वगैरह का प्रॉब्लम जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पर्म का तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। स्पर्म जो यंग जनरेशन को, नौजवानों को इस दौर में बहुत मसला है। इसमें बहुत मुश्किलात आती हैं। इसमें बार बार दवाई बदलनी पड़ती है और लंबा पीरियड होती है तो मरीज़ ज़्यादातर फिर छोड़ जाते हैं, फिर परेशानी होती है। ऐसे मरीज़ को पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी जो या लीवर के गुर्दे के मरीज़ हैं, लंबा पीरियड दवाई इस्तेमाल नहीं करते, फिर परेशानी होती है। अच्छा कीम साहब, आपने जो नुस्खा वगैरह पित्ते की पथरी या गुर्दे की पथरी के लिए बनाया है वो भी हमारे व्यूवर को बताएं। वो नहीं, ये बंद लो। गुर्दे की पथरी का को नुस्खा आपको बताता हूँ। 100% तकरीबन रिजल्ट है, स्वाय कैल्शियम की पथरी जो होती है ना ज़्यादा सख्त होती है, यूरो की जो जल्दी खारिज हो जाती है। निशादत ठीकरी, शोरा कलमी, जोखार, संगे यहूद, लोटा सजीद, तुखमे कलथी, तुखमे कासनी, कारखुश, ये बराबर वजन ले लें, बारीक पाउडर कर लें और 1000 mg का कैप्सूल या वैसे ही इस्तेमाल कराएं। शरबत वजूरी के साथ 3 दफ़ा दिन में, आधा निस्फ चमचे असल में इसकी खुराक है। वो शरबत वजूरी का, अगर सर्दियों में हो तो शरबत वजूरी की बजाय यूरोसिनाल, कशी का यूराल वगैरह शरबत जो है ना वो पानी में डालकर 2 चम्मच अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए उसके साथ इस्तेमाल करा दें। बस बहुत 100% रिज़ल्ट है इसका। जी वीवर, मैं आज इस वक्त मौजूद था खींची वाले के करीब 137 इक्सार में। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है जिनसे मैं हिकमत जो है सीख रहा हूँ। हिकमत एक ऐसा समुंदर है जो हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन इंसान जो है वो स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहता है। या ऐसी एक मतलब कि शोबा है। मेरे उस्ताद मोहतरम इनसे मैंने बाज़ दफ़ा मैं यहाँ पे आता हूँ, उनसे हमारा बहुत ज़्यादा जो है करीबी तल्लक है और हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं और अपने उस्ताद मोहतरम से ज़रूर जो है आते हैं यहाँ पे और इनसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं इनसे आज बैठ कर डिस्कस करते हैं। और आज भी मैं इस गुज़र रहा था और मैंने सोचा कि मैं आपको भी
جو آگاہ کرتا چلوں کہ ان کے ساتھ جو میں اور کو بھی تھوڑی سی رہنمائی کرتا چلوں ان کے حوالے سے۔ تو میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے استاد محترم جو ہیں مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آج بھی ان کا شاگرد ہوں، اور ماشاءاللہ دو جو نسخے مجھے بتائے ہیں یہ میں کئی مریضوں کو جو یوز کروا چکا ہوں، گردے کی پتھری اور پتے کی پتھری کے لیے، اور ہیضہ جو جنہیں ہو جاتا ہے یا الٹی کیب وغیرہ دست وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے حکیم احتشام کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔